वाले क्वेश्चनों की। 3 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकती है इस प्रश्नावली से। तो ये प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा प्रमेय 10.6, सिद्ध करो किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये प्रमेय अगर आ जाए तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते समय सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज का नाम लेंगे ए, बी और सी। किसी त्रिभुज का केंद्रक, सबसे पहले अपन केंद्रक लेकर आते हैं। तो ये हो गई माध्यिका एडी, यह हो गई माध्यिका बीई और यह हो जाएगी माध्यिका सीएफ। तीनों माध्यिकाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? मान लो O पर प्रतिच्छेद करती है। O इसका क्या है? केंद्रक है। अब आपको इस प्रश्न के अंदर दिया है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा है आपको? दिया हुआ है कि दिया हुआ तो वैसे कुछ नहीं है, इतना ही दे रखा है कि एडी, बीई और सीएफ ये सारी की सारी क्या है? माध्यिकाएं हैं। ये सभी क्या है? माध्यिकाएं हैं। अब अपन करते हैं इसकी थोड़ी बहुत रचना। रचना में आपको क्या करना है? डी को जितना O और D है उतना ही D को आपको आगे बढ़ाना है H तक, और फिर H को B से मिला दिया और इधर से H को C से मिला दिया। तो रचना में लिखेंगे D को H तक बढ़ाया और B व C से मिलाया। ठीक है, B और C से मिला दिया। प्रश्न में सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध यह करना है कि जो केंद्रक है वो केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी इस पूरी माध्यिका आईडी को 2 भागों में बांटता है। तो ऊपर तो हो गया AO और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा? 2D। अनुपात आ जाएगा 2:1। ये हमें सिद्ध करना है। सभी में यही करना है, AO/OD बराबर 2/1 या BO/OE, BO/OE बराबर 2:1 यानी 2/1 या CO/OF, CO/OF इसे भी 2/1। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो अपन इसकी करते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन एक ऐसे त्रिभुज का चयन करेंगे जिसके अंदर अपन मध्य बिंदु करने लगा सके। तो देखो ये त्रिभुज लेता हूँ मैं A, B और इधर से H। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने ले लिया A, B और H। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज है A, B, H से, A, B और H से। एक बात बताओ, F किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि ये CF माध्यिका है और माध्यिका समूह भुजाओं को 2 भागों में बांटती है। तो अपन लिखेंगे F किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु है। F AB का मध्य बिंदु है। और इसी प्रकार O किसका मध्य बिंदु है? पूरी भुजा AH का मध्य बिंदु है। O AH का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब अपन लगा देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आदि होती है। तो ये रेखा OF है, ये OF समांतर हो जाएगी किसके? BH के। ठीक है, और OF है वो 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी किसकी? BH की। अब एक बात बताओ, OF अगर BH के समांतर है तो OC भी BH के समांतर होगी। तो अपन यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि OC समांतर है BH के। अब ये भुजा समांतर है तो ये पूरी भुजा CF भी क्या हो जाएगी? CF भी समांतर हो जाएगी BH की। ठीक है, इसे दे देते हैं अपन बेटा समीकरण नंबर है 1 और इसे देते हैं समीकरण नंबर है 2। अब जो काम आपने इधर किया है ABH के लिए, वही काम करना है ACH के लिए। यानी जो इधर वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में भी आपको इधर वाला ही काम करना है। तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACH में, इसी प्रकार त्रिभुज ACH में। अब आपको है ना ये मध्य बिंदु प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार लिखा है। तो सीधी सी बात है, E है वो AC का मध्य बिंदु है, O है वो AH का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय लगेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, इसी प्रकार OE समांतर है। OE किसके समांतर हो जाएगी? CH के। और OE है
वो 1/2 हो जाएगी किसकी, CH की। अगर ये OECH के समांतर है तो OB इधर वाली आगे वाली रेखा भी समांतर होगी, OB समांतर है CH। और अगर ये दोनों भुजाओं का टुकड़ा समांतर है तो ये पूरी भुजा BE है ना, ये भी समांतर हो जाएगी, BE समांतर है CH। ये समीकरण 3 और ये समीकरण है 4। अब एक बात बताओ, इस चतुर्भुज BHC और F के अंदर, ठीक है, पता है चतुर्भुज BHCF में समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से कैसे, BH समांतर है CF के और CH समांतर है BF के, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज BHCF एक कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, इसलिए OD किसके बराबर है, DH के, और इधर से BD किसके बराबर है, BC के। अब देखो आगे, इधर वाला मैं मिटा देता हूं अगर आपने समझ लिया है तो। अब देखो इधर हमने ये पाया कि जो BD है वो DC बराबर है और इधर से OD है वो DH बराबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, OD और DH बराबर है तो ये एक भाग अगर OD है तो एक भाग ही DH होगा ना, तो ये एक भाग और ये भी एक भाग, ऊपर से केंद्र कितने अनुपात में, 2 में, तो ऊपर वाला कितना भाग हो गया, 2, तो 2 भाग ऊपर है 2 भाग ही नीचे है। अब ये बताओ मेरे को कि ये जो AO है, ठीक है, ये रेखा AO है वो किसके बराबर होगी, AO बराबर होगी OH के, AO बराबर है OH पूरी भुजा के। AO बराबर OH को अपन 2 भागों में लिख सकते हैं, OD प्लस DH, OD प्लस DH। AO बराबर OD को OD रहने दो प्लस DH किसके बराबर है, OD के, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं OD। AO बराबर OD कितने OD, 2 OD इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो AO बट्टा OD बराबर हो गया 2/1, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार BO बट्टा OE बराबर 2/1 और CO बट्टा OF बराबर 2/1 इति सीधा। तो यह था प्रमेय 10.6 इंपोर्टेंट प्रमेय। 10.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम आज करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा जो प्रश्न या तो बोर्ड में आए थे या बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांस है। क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न कराने का मेरा कारण यही है कि अब एग्जाम है, वो एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँ ताकि आप उन प्रश्नों को समझ के या प्रश्नों को मिलाकर अपने बोर्ड की तैयारी को कुछ प्रबलता दे पाओ। दोस्तों ये प्रश्न मैं समझाऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे वाली प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको समय अनुसार मिल सके। तो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका दूसरा प्रश्न देखो। एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं ADBECF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है यदि AG बराबर 6 सेमी, BE बराबर 9 सेमी, GF बराबर 4.5 सेमी हो तो GD, BG और CF का मान ज्ञात है कीजिए। बेटा यही क्वेश्चन बोर्ड 2018 के अंदर 3 नंबर का आया था। इस प्रश्नावली में से 3 नंबर का क्वेश्चन 2018 में ये पूछा गया था। 2019 के अंदर बोर्ड में इस प्रश्नावली से बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था 3 नंबर का, और अब इस साल 2020 के अंदर आपको हो सकता है फिर यही प्रश्न पूछ ले या इसके आगे वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको इस प्रश्न के अंदर जब भी हल करोगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, माध्यिका हो जाएगी AD, माध्यिका हो जाएगी BE और माध्यिका हो जाएगी CF, और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ये, G पर। अब आपको इस प्रश्न में AG बराबर दे रखा है 6 सेमी,
सबसे पहले AG बराबर कितना दे रखा है 6 सेमी, और AG से पूछ क्या रहा है, AG से पूछ रहा है GD, यानी हमें इस भाग का मान दे रखा है 6 सेमी और ये GD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पूरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं, और पूरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक AG का फॉर्मूला है, AG बराबर 2/3 है AD। AG बराबर कितना है 6 बराबर 2/3 AD। पक्षांतर कर दो तो 6 इंटू 2/3 इधर आएगा तो 3/2 बराबर में क्या बच जाएगा AD। 2 के पाटे से 6 कट गए 3 बार, तो AD बराबर पूरा कितना हो गया 9 सेमी। अब एक बात बताओ, पूरी माध्यिका 9 सेमी है, 9 में से AG 6 सेमी है, तो GD अपने आप कितनी हो जाएगी 3 सेमी। तो अपन लिख सकते हैं GD बराबर 9 माइनस 6 यानी GD बराबर 3 सेमी। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में BE का मान दे रखा है आपको, BE बराबर दे रखा है 9 सेमी, और BE से पूछा क्या है BG, BE से क्या पूछ रहा है BG, यानी पूरी माध्यिका की लंबाई दे रखी है। पूरी माध्यिका की लंबाई दे रखी हो तो अपन किसी भी माध्यिका के टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और हमें BG ज्ञात करना है तो BG का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, BG बराबर 2/3 है BE। तो BG बराबर 2/3 इंटू BE का मान कितना है 9, 3 के पाटे से 9 कट गए 3 बार, तो BG बराबर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 सेमी। अब देखो तीसरे में GF आपको दे रखी है, GF बराबर दे रखी है 4.5 सेमी, और GF से पूछा क्या है CF, यानी आपको किस भाग का मान दे रखा है, पूरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे हमने पहले में किया था, एक टुकड़ा का मान दे रखा था, पूरी माध्यिका की लंबाई ज्ञात की थी, सेम इसी प्रकार अब GF का मान दे रखा है, तो GF का सूत्र क्या लिखेंगे, GF बराबर 1/3 है, पूरी माध्यिका क्या हो जाएगी CF है। GF का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4.5 बराबर 1/3, और CF का मान क्या करना है ज्ञात करना है। वजन गुणा इधर पक्षांतर कर दो, 4.5 इंटू 3/1 बराबर CF, गुणा करेंगे तो CF बराबर 5 3 15 को 5 80 है, 4 3 12 1 13, तो कितने सेमी हो जाएगी 13.5 सेमी।